कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आया तो सेपरेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पॉइंट्स होता है, मैं आपको नोट्स दी हूँ। ठीक है, अभी देखिए थर्ड एक पीडीएफ है आपके ग्रुप में, वो आपका नोट्स है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगी। पहले ये देख लेते हैं, अभी 10 मिनट्स है, इसको पहले देख लेते हैं जितना खत्म होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और कुछ। सो इमोशनल डेवलपमेंट इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, यहाँ पे मैंने ओनली ओवरऑल देना था ना, इसलिए मेंशन किया इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत फास्ट लिखा गया है, इसलिए उसमें कॉलन भी नहीं है, कॉलन सेमी कॉलन कुछ मार्क मेंशन नहीं किया। प्लीज़ थोड़ा सा करेक्शन कर करके करिएगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। यहाँ पे ऐसे मार्क कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हाइफन मेंशन कर देना एंड उसके बाद लिखना। तो इंट्रोडक्शन, द वर्ड इमोशन इज अ डेरिवेटिव ऑफ द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा लैटिन वर्ड है? दैट इज अ इमूवेर, दैट इज अ इमूवेर। ठीक है, इमूवेर। इमूवेर मतलब क्या होता है देखिए, immovere, that is means to stir up and or agitate or excite। आप अगर कोई एक वर्ड को लिख सकते हो, एक्साइटेड और टू एक्साइट इतना लिख सकते हैं, टू एजिटेट और टू स्टेर अप इतना आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लैटिन टर्म है, एक लैटिन टर्म से आया है इमोशंस वर्ड। ठीक है, द मेंटल थिंकिंग ऑफ or feeling of a person at a particular instant of time, knowingly unknowingly, is called emotion। मेंटल थिंकिंग, आपका अभी का जो थिंकिंग है ना, अभी आप जो चीज़ सोच रहे हो, अब इधर पढ़ाई कर रहे हैं, सो पढ़ाई करते हुए आपके माइंड में कुछ चल रहा है। हाँ, फ्रेंड्स आएंगे, घर पे ऐसा काम है, ऐसा मेरा बच्चा रो रहा है, ऐसा ऐसा जो सेपरेट थिंकिंग्स आते हैं, ये सारे थिंकिंग्स हैं, दीज आर ऑल्सो इमोशंस। ये एक पर्सन का इंस्टेंट, मतलब उसी पॉइंट पे फ्रीक्वेंटली जो थिंकिंग आ रहा माइंड में, उसे हम इमोशंस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इमोशंस बोलते हैं। ये नोइंगली हो सकता है, अननोइंगली मीन्स कंसियस माइंड में, अनकंसियस माइंड में, दोनों वे से हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी हम कंसियस अनकंसियस के ऊपर पढ़ चुके हैं, उस पॉइंट को बता दी। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, इमोशंस आर complex psychological and biological responses consisting of subjective feelings, physiological reactions, expressive behavior to internal and external stimuli। So अभी emotions are complex साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इतना भी पॉइंट याद रहेगा ना। इमोशनल, इमोशंस क्या है? साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिकॉज आपके माइंड से आप कोई चीज को थिंक कर रहे हैं, इसलिए ये साइकोलॉजिकल है। ठीक है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग चल रहा है इमोशंस। ओके, सो अभी क्या हो गया कि आप किसी एक पर्सन के बारे में थिंक कर रहे हो, तो ये जो थिंकिंग था आपके माइंड में आ रहा है, आप थिंक कर रहे हो कि आपका कनेक्शन हार्ट से बना है, बट आपका माइंड ऑलवेज डिसीजन मेकिंग करता है, ऑलवेज थॉट निकालता है, इसीलिए कनेक्शंस कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है या फिर माइंड से होता है। एंड कॉन्शियस माइंड में आपके फीलिंग्स को आप क्या करते हो? रिजल्ट देते हो या फिर उसको एक रिलेशंस में बताते हो। सो ये चीज होता है, ये साइकोलॉजिकल है, जहाँ पे आप अपना कॉन्शियस माइंड को या अनकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं। प्लस ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है, बिकॉज कोई लिविंग पर्सन ही इमोशंस दिखा सकता है, कोई एक नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी इमोशंस नहीं दिखा सकता। ये बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग है, इमोशंस नहीं दिखा सकता। कोई एक यूटेंसिल्स को पकड़ लो या फिर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को पकड़ लो जिसमें जान ही नहीं है, वो आपको कोई फीलिंग्स नहीं दिखाएगा। सो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ओनली कौन शो करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे हम बायोलॉजिकल बोलते हैं। सो कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? फीलिंग्स है हमारे पास, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस है, दिमाग से हम रिएक्शंस देते हैं, एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स है, हम जिस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, जो भी फीलिंग्स हो इमोशंस हो एक्सप्रेस करते हैं। टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली, टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, टू इंटरनल मीन्स आपके माइंड के इनसाइट में जो आया, या फिर आपके बॉडी से जो आप थिंक करना स्टार्ट करो कि आपके बॉडी के रिलेटेड, या फिर आपके बॉडी में कोई काम चल रहा है, काम मीन्स जितने भी प्रोसेसेस हैं आपके हार्ट के साथ कनेक्टेड है, आप इंटरनली ही थिंक कर ले रहे हैं, या फिर आप डिजीज हैं, मतलब आपको डिजीज हुआ है, बीमार है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इमोशंस आते, फीलिंग्स आते। तो ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल हो गया आउटर मोस्ट एनवायरमेंट से कोई आपको क्या कर रहा है? प्रेशर कर रहा है या फिर फोर्स डाल रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टिमुली, आउटसाइड से आया, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, इमोशंस ऐसे दो टाइप्स के होते हैं। सो व्हाट इज इमोशंस? अभी
ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी ये आप मीनिंग में लिख सकते हो, इमोशन इज द ऑल राउंड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बॉडी का या फिर एनिमल का एक हम मार्क कर सकते हैं इसको, मतलब इसको ना अगर पॉइंट वाइज अगर देखना चाहो या फिर ये एक कैरेक्टर जैसा है आपके बॉडी में, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो हमारे बॉडी के लिए कैरेक्टर जैसा है कि ये क्या करेगा, इमोशंस शो करेंगे। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इमोशंस शो करेंगे। तो ये चीज को क्या बोला गया था, जैसे ही आपका बॉडी ग्रो करता है ना, छोटे बच्चे हो तब आपका इमोशंस जितना था, ठीक है, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो स्टेप वाइज मैनर में एक एक ईयर को आप क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो आप बड़े हो रहे हो, उसके साथ आपका इमोशन जो लेवल है, एक्टिविटीज है, वो भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, एंड उसके थ्रू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए, कुछ सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएंगे, जैसे कि आपका फीलिंग्स टुवर्ड्स द मदर और फादर बचपन में इन्फेंसी पीरियड में, ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बहुत ही कम था, बट जैसे जैसे हम बड़े हुए ना तब उनके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा हो गया। तो ये होता कनेक्शंस। ठीक है, तो ये किसने बोला, किम्बल योंग ने। So according to Kimball Young, emotions is the all-round state of organism marked by increased bodily activity, strong feelings directed to some subjects. ठीक है, और एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। ये याद रखिएगा, ठीक है, क्रो एंड क्रो का ना डेफिनेशन फिक्स्ड है। क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन फिक्स्ड है, एग्जाम्स में आते ही है, आइदर ओटीटी में आएगा या फिर सीटीटी में आएगा या फिर ओएसएस टीईटी में आएगा, ये रहता ही है, फिक्स्ड है। सो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एन इमोशन इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस। ये क्या है, एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस है, इफेक्ट डालता है। बिकॉज मैं अगर इमोशनली, ये इमोशंस हैप्पीनेस भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है, एंग्री हो गया, मैं आपको गुस्सा होके कुछ बोली तो ये मेरा क्या था, वन काइंड ऑफ इमोशनल एक्टिविटीज था टुवर्ड्स यू। ठीक है, सो ये इमोशनल क्या होता है, एन इमोशन इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस, ये इफेक्टिव एक्सपीरियंस है दैट accompanies generalized inner adjustment। generalized मीन्स जनरल, आपके इन जनरल हम बोलते हैं, या फिर ऑल ओवर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसके ऊपर ये जनरल प्रॉब्लम है या फिर इनर एडजस्टमेंट है, आपके बॉडी एडजस्ट करता है उस थिंग के साथ। सो वो इमोशंस बाहर निकलती है, एक्सप्रेस करता है, एंड मेंटल फिजियोलॉजिकल स्टेट अप स्टेट्स इन द इंडिविजुअल एंड दैट shows itself इन द ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मीन्स उसके ओवर बिहेवियर को शो करता है, जैसे कि आपके बॉडी में एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई कोई पर्सन्स को ना अपना जो कैरेक्टर चेंज होता है, दैट मीन्स सेक्सुअल पार्ट चेंज हुआ, या फिर आप प्यूबर्टी स्टेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की तरफ चल रहे हैं, या फिर बॉयज भी जब बड़े हो रहे तो उनको ये मतलब वो क्या करते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे फीलिंग्स भी आते हैं, इमोशनली वो पूरा एंसियस होके कभी कभी खुद से ही लड़ लेते हैं, तो ऐसे भी फीलिंग्स होता है, तब उनके बॉडीली एडजस्टमेंट भी चाहिए। कुछ केसेस में बॉडीली एडजस्टमेंट चाहिए, इंडिविजुअल्स खुद के ही फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स बॉडीली जो इनसाइड है, बॉडी के इनसाइड में जैसे कि ऑर्गन्स है उसके एक्टिविटीज भी चेंज होते हैं, एडजस्ट होता है, आपके मेंटल एक्टिविटीज भी चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बॉडी का स्टेट है, जैसे हम बोलते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी का अवस्था, ठीक है, ये भी क्या होगा, चेंज होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग हम बिहेवियर शो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेवियर शो करेंगे। अच्छा अभी देखो, इमोशनल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट डबल हो गया, करेक्शन करिएगा, आज बहुत फास्ट बनाई हूँ इसलिए थोड़ा करेक्शन करिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट ए चाइल्ड डेवलप्स फ्रॉम डिपेंडेंस टू ए फुल्ली फंक्शनिंग एडल्ट। एक छोटा बच्चा जब पहला स्टार्ट किया कुछ इमोशंस को शो करना, उस टाइम वो किसी के ऊपर डिपेंड था, जस्ट लाइक पेरेंट्स के ऊपर या ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर या फिर उनके रिलेटिव्स के ऊपर, वो थोड़ा सा डिपेंडेंट था, उसके टेक केयर के ऊपर डिपेंडेंट था, जो टेक केयर लेते हैं उनके वो पर्सन्स के ऊपर, केयर टेकर्स के ऊपर डिपेंडेंट था। बट जब वो बड़ा होता है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो खुद को ही एडजस्ट करता है उस इमोशंस के साथ। So, emotional development refers to the ability to recognize,
express and manage feelings at different stages of life and to have empathy for the feelings of other. So यहाँ पे ना sympathy नहीं बोल रहे, empathy show करना. हम क्या कर सकते हैं इमोशंस के थ्रू? कोई चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कोई चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीलिंग्स को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में. एंड किसी चीज को अगर आप अच्छा पसंद करते हो या फिर थिंक करते हो उसके लिए गुड कोई बिहेव या गुड नेचर, तो उसको भी हम शेयर करते हैं या फीलिंग्स उसके लिए भी दिखाते हैं. ठीक है. अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, आपको खुद ही पता चला कि इमोशंस क्या है. द कोर ऑफ एन इमोशन इज फीलिंग. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इमोशंस में क्या है? फीलिंग. इमोशंस, इमोशंस क्या है? इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद सम एक्सटिंक्ट्स और बायोलॉजिकल ड्राइव्स. ये बायोलॉजिकल स्टिमुली के ऊपर डिपेंड करता है. इतना ड्राइव्स और इंस्टिंक्ट्स अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लिखिएगा बायोलॉजिकल स्टिमुली के ऊपर डिपेंड कर रहा है. हमारा बॉडी जो जो थिंक करता है उसके साथ ये एसोसिएटेड है. इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन. आप इमोशनली कभी कभी आप मूवी देख रहे हो ना, मूवी देखते देखते एक कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, मतलब उसमें एक स्टोरी है जैसा कोई किसी को मार रहा है तो आपको फील आया ऐसा सिचुएशन अगर हो जाए रियल लाइफ में तो क्या होगा, तो उसमें ही आप रोना स्टार्ट करते. या फिर आपको बहुत ही एक कॉमेडी मूवी देखे एंड हंसना स्टार्ट किए, तो ये होता है आपका फीलिंग्स. ये आपका क्या होता है कि आप एक्सपीरियंस जैसे करते हो ना, जैसे परसीव करते हो, दैट मीन्स परसेप्शन करते हो, परसीव करते हो, दैट मीन्स रिसीव करना, कोई चीज को ग्रहण करना, उसके हिसाब से ही आप अपना एक्सपीरियंस को शो करते हो. Every emotional experience involves several physical and physiological changes in organism. तो इसके थ्रू क्या होगा? बहुत सारे बॉडीली चेंजेस भी आएंगे, आपके माइंड में भी चेंजेस आएंगे. एंड ये क्या है? इनबॉर्न कैरेक्टर है. मीन्स बाय बर्थ एक बेबी के अंदर, एक बच्चे के अंदर आता ही है कि उसमें क्या है? इमोशंस है. इसलिए वो मदर की तरफ अटैच्ड हो जाता है, अट्रैक्टेड होता है. ठीक है. एंड ये ना बहुत ज्यादा हो जाता है मैचुरेशन की तरफ. जब ऐसा जो 20s की तरफ जो लोग आ रहे हैं तो वो मैच्योर हो रहे हैं तो उनके इमोशंस क्या होते हैं? और भी ज्यादा राइज करते हैं. एंड ये जो इमोशंस का लेवल है ना, कभी हाई लेता है, कभी लो रहता है, कभी फिर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है. ये ऐसे ही चलते रहता है. मतलब पहले तो राइज करेगा एब्रप्टली, दैट मीन्स इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते. हाई लो चलेगा. लास्टली जब हमारा डेथ हो जाएगा उस पीरियड में ये धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा एंड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. सेम इमोशंस कैन बी अरोज्ड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुली. ऐसा हो सकता है आपको चींटी ने काटा है तो आप रो रहे हो, अभी आपको घर वालों ने मारा तब भी आप रो रहे हो, अभी किसी से झगड़ा हो गया तब भी आप रो रहे हो. तो सेम इमोशंस आपने सो किया डिफरेंट स्टिमुली के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, उसके रीजन से आपने सेम फीलिंग्स दिखाया. अभी क्या है? कोई चीज आप थिंक कर रहे हो उसमें भी आप स्माइल करो, मूवी देख रहे हो अच्छा लगा उसमें भी स्माइल करो, मदर के साथ या फादर के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ बात करो उसमें भी आप स्माइल करो. तो ये हो गया 3 डिफरेंट वर्ड के लिए आप सेम फीलिंग्स शो करें. तो इमोशंस वैरी नहीं करता. इमोशंस उसके एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग सेम हो सकते हैं. इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये शिफ्ट हो सकता है. कभी आप ना खुश हो रहे हो, खुश होते होते रो सकते हैं, तो ये डिस्प्लेस्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है. सो इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अभी कॉमन इमोशनल पैटर्न इन चाइल्डहुड, बच्चों में क्या रहता है? देखिए इमोशंस कितने वेराइटीज के आते हैं. फियर, डर लगना, एंगर गुस्सा लगना, जेलसी कभी चिढ़ जाना या फिर किसी से भी जेलसी फील करना, ग्रीफ. ग्रीफ जस्ट लाइक आप जैसे ही जेलसी करते हो ना, जेलसी प्लस डर एक साथ मिक्स करो तो ग्रिप मिलेगा आपको. ठीक है. क्यूरियोसिटी जस्ट लाइक कोई एक न्यू चीज करो या एक्सप्लोर करे तो क्यूरियस हो जाना. जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजेंट, डिलाइट, ये तीनों एक ही टाइप के वर्ड्स हैं हैप्पीनेस के रिलेटेड. काइंड्स ऑफ इमोशंस, मैंने आपको बोला था 2 काइंड्स ऑफ इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशन. अगर कोई चीज आपको हैप्पीनेस देता है दैट इज कॉल्ड प्लीजेंट. प्लीजेंट इमोशंस हेल्पफुल है, एसेंशियल है एंड बच्चों के नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ ही चल रहा है. एंड ये पॉजिटिव है जस्ट लाइक लव, अम्यूजमेंट, क्यूरियोसिटी, जॉय. ठीक है. अच्छे वाले चीजें को चलो, हैप्पीनेस वाला. अगर नेगेटिव आता है तो पूरा हेल्पफुल को ऑपोजिट कर दो, हार्मफुल. प्लीजेंट का ऑपोजिट अनप्लीजेंट.
तो क्या होगा, बच्चों का डेवलपमेंट यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस के साथ होगा, जस्ट लाइक फियर, एंगर, जेलसी, गिल्ट। किसी चीज में गिल्टी फील करना, कभी कभी होता है ना, गुस्सा करके भी आप गिल्ट फील करते हो, तो वैसा चीज। अभी इसके बाद है गोल्डस्टेन का थ्योरी। गोल्डस्टेन का थ्योरी ज्यादा नहीं है, गोल्डस्टेन का जो थ्योरी है वो इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर किए थे। एंड इमोशनल डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस का फैक्ट है, ये भी साइकोलॉजिकल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा एबिलिटी के ऊपर डिपेंड किया, साइकोलॉजिकल एबिलिटी। अभी इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ना कुछ फैक्टर्स है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ही इफेक्ट करते हैं। कैसे, नोइंग वंस इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ए फीलिंग एज इट हैपेंस और नॉट पुट इट ऑफ इज द कीस्टोन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी कुछ चीज होता है ना, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, कभी भी कुछ हो जाता है बाय चांस में, आप नहीं चाहते हो गया। और कभी कभी होता है ना, कुछ चीज काम ही नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा। तो ये इमोशंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इंसाइट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। आप खुद को इमेजिन करो, खुद को समझो, सेल्फ अंडरस्टैंड करो, एंड उसी के थ्रू खुद को व्यू करो। ठीक है, खुद के सोल को व्यू करो, खुद के माइंड को रीड करो, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे आपका क्या इमोशंस है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं चाहिए, चलेगा। ओनली आप पॉइंट्स को मेंशन करना, यहाँ पे शॉर्ट 3-4 पॉइंट था बेसिक, और कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया है, इतना था जरूरी है। मैनेजिंग इमोशंस, इफ वी हैव एक्सेप्टेड व्हाट वी आर फीलिंग, इवन द अनकंफर्टेबल इमोशंस कैन बी हैंडल्ड एबली। जस्ट लाइक आप थिंक कर रहे हो कि अभी आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, हम क्या करते हैं, कुछ टाइम तक गुस्सा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हाँ ऐसा तो होना ही था, चलो कोई बात नहीं, हम ओवरकम कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट हुआ ना, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव चीजों को भी आपने पॉजिटिवली हैंडल कर लिया, तो ये होता है मैनेजिंग इमोशंस। ठीक है, अभी मोटिवेटिंग वन सेल्फ, अभी क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल क्या करना है, पुट ऑन करना है। इमोशंस मोटिवेट अस ऑल्सो, क्या कर सकता है, दिस इम्पेयर अस इफ दे आर टू स्ट्रॉन्ग एंड वी अलाउ दैम टू ओवरवेलम अस। तो अभी क्या होता है ना, कभी कभी इमोशंस नेगेटिव होते हैं, बट नेगेटिव इमोशंस या पॉजिटिव इमोशंस बोथ आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। इतना ही पॉइंट लिखेंगे और ज्यादा नहीं, एक लाइन, हमें बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, मोटिवेट करते हैं। एंड कभी कभी क्या करते हैं ना, हमारा जो एम्पावरमेंट रहता है ना, उसको डिसएम्पावरमेंट भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको हेल्प भी करता है और आपको जस्ट लाइक ऑपोजिटली भी मूव करवाता है। तो ये दोनों करते हैं, कभी कभी हमें कोई कोई प्रॉब्लम में भी फंसा देता है, कभी कभी उससे ओवरकम भी करने के लिए हेल्प करता है। इतने पॉइंट्स लिखोगे। रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर एम्पैथी, सो यहाँ पे क्या मेंशन है, एज वन बिगिंस टू रिकॉग्नाइज इमोशन, जैसे हम अपना इमोशंस को भी पहचान सकते हैं, रियलाइजेस और रियलाइज हर ओन इमोशन, सी विल बी एबल टू सेंस दैम इन अदर मोर एक्यूरेटली। तो क्या होता है ना, अगर आप खुद को समझ पा रहे हो, खुद के इमोशंस को जान पा रहे हो ना, तो दैट मीन्स आप एग्जैक्टली हर एक पर्सन को पहचान सकते हैं, खुद को भी पहचान सकते हैं। लास्ट पॉइंट, हैंडलिंग रिलेशनशिप, ये तो इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, बिकॉज ये एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना ये एक आर्ट होता है, जस्ट लाइक आर्ट ऑफ कुकिंग, आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ स्किल, और आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग, एनी टाइप ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग एटसेट्रा। वैसे ही रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना एक आर्ट होता है। द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज स्किल इन मैनेजिंग अदर्स इमोशन। अगर आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करना आता है या फिर हैंडल करना आता है, आप उसके आर्ट को जानते हो, कला को जानते हो, दैट मीन्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अदर पर्सन्स को, एंड उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि हम ये कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही बना रहेगा। हम कुछ भी स्किल्स को लर्न कर सकते हैं, वी कैन डू वेल एट एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनीवेयर। ठीक है, स्मूथली विथ अदर्स, हम लोग स्मूथली कर सकते हैं अगर आप इमोशंस को कैरी करना जानते हैं। इतना ही है, एंड हो गया, 5 पॉइंट्स था, एंड हो गया।